क्या आपको पता है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम जितने भी लोग जॉब सर्च कर रहे होते हैं उनमें से 93% ऐसे हैं जो सिर्फ इंटरव्यू फियर की वजह से अपना मनचाहा जॉब क्रैक नहीं कर पाते। यस, ये नंबर इतना बड़ा है। आज का ये वीडियो मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस से ड्रॉन है। अपने कॉर्पोरेट करियर में मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसमें बहुत सारी गलतियाँ की और उससे बहुत कुछ सीखा। तो आज मैं वो एक्सपीरियंसेस आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हे एवरीवन, दिस इज़ एशना, वेलकम टू माय चैनल। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट किसी भी इंटरव्यू के लिए है आपका प्रिपरेशन। आप जितने ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बूस्टअप होगा। ये वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा, आपके Q&A सेशंस में दिखेगा, आप किस तरह से ट्रिक क्वेश्चंस को हैंडल करते हो उसमें भी दिखेगा। किसी भी इंटरव्यू के लिए अनप्रिपेयर्ड बिल्कुल मत जाइए। कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रिपरेशन में ध्यान रखनी ही चाहिए? जैसे कि वो कंपनी के बारे में उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री, उसमें उसके हायर मैनेजमेंट में कोई रीसेंट चेंज हुआ हो, न्यूज़ में किसी वजह से वो हाइलाइटेड हो, जिस सेक्टर को वो कंपनी बिलॉन्ग करती है उसके अराउंड गवर्नमेंट के कुछ न्यू रेगुलेशंस आए हों या फिर इकोनॉमी में उसका क्या इम्पैक्ट है। ऑल्सो कभी-कभी हमारे ऐसे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे इस जॉब से अलाइन्ड होते हैं, तो उसके अराउंड उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को हमें ब्रश अप करना चाहिए ताकि हम बहुत ज़्यादा उसको एज़ अ पॉजिटिव पॉइंट पोर्ट्रे कर सकें हमारे इंटरव्यू में। पॉइंट नंबर 2 इज़ पंक्चुअलिटी। वैसे तो टाइम मैनेजमेंट हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इंटरव्यू में ये एक अलग ही फॉर्म ले लेता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हम मोस्टली इस पे ध्यान नहीं देते। अगर आप आधा घंटे का टाइम बोरो करके चलेंगे हमेशा अपने इंटरव्यू टाइम से, तो ये आपको एक बहुत डिसिप्लिन्ड और सीरियस कैंडिडेट की तरह पोर्ट्रे करते हैं इन द फर्स्ट प्लेस। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप वेन्यू में जहाँ वेटिंग एरिया में बैठे हो, आपके पैनलिस्ट भी वहाँ पे होंगे, जो आपको शायद पता नहीं कि ये आपके पैनलिस्ट होने वाले हैं। आपको वहाँ पे पहले से प्रेज़ेंट देख के एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी नए एनवायरनमेंट में आपको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम मिलता है, खुद को काम करने का, खुद को प्रिपेयर करने का, इंटरव्यू रूम में घुसने के पहले एक माइंडसेट बनाने का। पॉइंट नंबर 3 इज़ ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। हमेशा याद रखिए कि इंटरव्यू में आप अपने आप को एज़ अ प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हो अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर को, ताकि वो आपको एक परमानेंट एम्प्लॉयी की तरह हायर करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में उनके सामने आएँ, कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू हम डेफिनिटली क्वेश्चन आंसर सेशंस में और अदर फैक्टर्स यूज़ करके अपना एक अच्छा इंप्रेशन बना लेते हैं, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो हमेशा इससे क्रिएट होता है कि आप कैसे दिख रहे हैं, आप कितने प्रॉपर्ली ड्रेस्ड हैं, कितने अच्छे से ग्रूम्ड हैं। जहाँ तक ड्रेसिंग का सवाल है, ब्लाइंडली फॉलो फॉर्मल ड्रेसिंग। कुछ भी फ्लैशी मत पहनिए, कोई भी ऐसा मत पहनिए जिस पे कोई मैसेज हो, किसी भी तरह के वाइब्रेंट कलर्स मत पहनिए, सिंपल प्लेन फॉर्मल ड्रेसिंग करिए, समथिंग लाइक जैसा मैंने अभी पहन रखा है। ग्रूमिंग के लिए हमेशा अपने हेयर्स को अच्छे से ट्रिम्ड या टाइड वैसे रखें, किसी भी तरह की फैशन ज्वेलरी नहीं पहनें, बहुत हेवी मेकअप वेयर मत करिए और प्रॉपर्ली ग्रूम्ड, प्रॉपर्ली ट्रिम्ड या क्लीन शेव रहिए। टैटूज़ विजिबल नहीं होने चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए सो दैट आप बहुत ही बैलेंस्ड और कंपोज्ड दिखें अपने पैनलिस्ट के सामने। पॉइंट नंबर 5 इज़ स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू की नर्वसनेस को कैसे हैंडल करना है। जब इंटरव्यू थोड़ी आगे बढ़ जाती है तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं, लेकिन बिगनिंग ऑफ द इंटरव्यू में हम बहुत नर्वस फील करते हैं और ये शायद कहीं न कहीं पैनलिस्ट को भी पता होता है। इसलिए आप हमेशा देखोगे इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद हर कोई कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर करेगा और इसलिए उनको अपने उस कम्फर्ट ज़ोन में लाने के लिए शायद ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वो नर्वसनेस होना ऑब्वियस है, उसके अगेंस्ट फाइट मत करिए। अपने आप को काम रखिए जितना ज़्यादा हो सके, धीरे-धीरे क्वेश्चंस का आंसर करिए, हड़बड़ाइए मत। अगर आपको टाइम लग रहा है तो पोलाइटली आप टाइम माँग सकते हैं या फिर अगर आप बहुत नर्वस फील कर रहे हैं तो आप एक पोलाइट मैनर में उनसे पूछिए लाइक कैन आई हैव अ सिप ऑफ वाटर। तो इट्स ओके, इसको ऐसे नेगेटिव सेंस में नहीं लिया जाता है। उस तरह से अपने आप को बैलेंस्ड रखिए और धीरे-धीरे उस पेस को पकड़िए। पॉइंट नंबर 6 इज़ ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ड्यूरिंग द इंटरव्यू हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब हम इंटरव्यू के बिगिनिंग में स्टार्ट करते हैं तो हम काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर के, बॉडी पोस्चर को लेकर के थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। या तो हम स्लाउच करने लगते हैं या फिर हम आगे की तरफ झुकने लगते हैं या फिर हम लैटरल मूवमेंट करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा-सा माइंडफुल रहिए। ये विद द कोर्स जैसे-जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ेगा आप अनकॉन्शियसली करने लगते हैं, तो थोड़ा-सा इस पे चेक रखिए। आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है और डिस्ट्रीब्यूटेड आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक पैनल इंटरव्यू में हैं तो एक सभी पैनलिस्ट को इक्वल वेटेज में आई कॉन्टैक्ट देना बहुत ज़रूरी होता है और आपको बहुत बैलेंस्ड रखना होता है, आपको गेज़ नहीं करना होता है, कॉन्स्टेंटली किसी एक पर्सन से बहुत फ्रीक्वेंट आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाना होता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए।
ऑल्सो इंटरव्यू के दौरान कभी भी फॉल्स प्रोमिसेस मत करिए, अपनी ऑनेस्टी को मेंटेन करिए थ्रू आउट। और किसी भी चीज़ के लिए ओवर इम्प्रेस करने के लिए गलत चीज़ें मत बोलिए, जो चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं वो कमिट मत करिए। और बहुत एक पोलाइट मैनर में नो बोलना सीखिए। आप अब्रप्ट नोज मत बोलिए, लेकिन आप हमेशा एक पोलाइट मैनर में मना कर सकते हैं चीज़ों को। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर मैंने नो बोल दिया तो मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, अब तो मतलब मुझे कंसिडर ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है, वो भी एक ह्यूमन टेस्टिंग है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हर चीज़ कर सके। तो कई बार ये इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि आपको टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं। तो अपनी ऑनेस्टी को हमेशा होल्ड करिए। तो कभी भी ओवर कमिट मत करिए और पोलाइटली नो बोलना इज़ ओके, इस बात की अंडरस्टैंडिंग रखिए। पॉइंट नंबर 7 इज़ आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे कैरी करिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हमें डॉक्यूमेंट कैरी करना चाहिए या नहीं? येस, हमें डॉक्यूमेंट कैरी करना चाहिए। एक प्रोफेशनल फाइल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी करिए। मतलब समय में जो चीज़ सबसे लेटेस्ट है उसको सबसे पहले रखिए। और अपनी सीवी और कवर लेटर की कॉपी भी डेफिनेटली अपने साथ कैरी करिए। ये आपको 2 एडवांटेज देगी। पहला ये कि आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन पर्सन की तरह उनके सामने एक इमेज बना सकेंगे। दूसरी चीज़ ये कि बहुत बार डिस्कशन के दौरान पैनलिस्ट आपसे कोई डॉक्यूमेंट रेफरेंस के लिए मांग लेते हैं, तो उस समय आप क्लूलेस और पैनिक नहीं दिखेंगे। ऑल्सो सीवी और कवर लेटर लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि पैनलिस्ट के पास ऑलरेडी हमारे सीवी की कॉपी होगी, हमें कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये एक एक सेफ्टी मेजर जैसा है। बहुत बार एडमिन की गलतियों की वजह से ऐसा होता है कि जहाँ मल्टीपल पैनलिस्ट होते हैं, किसी के पास हमारा सीवी नहीं है, तो उस समय अगर आप अपना सीवी प्रॉम्प्टली प्रोड्यूस करते हैं उनके सामने, तो वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है। पॉइंट नंबर 8 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ आपका कवर लेटर और आपकी सीवी। आपका कवर लेटर बहुत ब्रीफ और क्रिस्प होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए और एक ही पेज में होना चाहिए। कवर लेटर एक ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कवर लेटर ज़रूर कैरी करें, बिकॉज ये एक एडिशनल सीरियसनेस दिखाती है आपके अंदर अपने जॉब को लेकर के। सीवी की जहाँ तक बात है, आपकी सीवी एक पेज की होनी चाहिए और सिर्फ वन लाइनर्स होने चाहिए। उसमें नंबर्स वहीं डालें जो वो आपके लिए पॉजिटिव प्ले करें, आपके बारे में कुछ अच्छा दिखा रहे हो। नेगेटिव नंबर्स को अवॉइड करें। सीवी की हर एक लाइन से आपको थरो होना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आपने सिर्फ लिखने के लिए लिख दी है। हर एक चीज़ सही होनी चाहिए, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन सीवी में नहीं डालें। ऑल्सो जब भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो इनिशियल क्वेश्चंस आते हैं, वो मोस्टली आपके सीवी से ही होते हैं, तो आप जितना ज़्यादा थरो रहेंगे आप उतना कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाएंगे। और एक बहुत छोटी सी मिसकंसेप्शन होती है, लोग क्या करते हैं कि वो एक ही सीवी बनाते हैं और हर इंटरव्यू में उसी को लेके जाते हैं। ये गलती मत करिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन हर जॉब के लिए एक सीवी अलग से बनाइए, बिकॉज आपकी सीवी हर रोल के हिसाब से चेंज होगी। आपने, और स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर नहीं हैं, तो आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मल्टीपल कंपनीज में काम किया होगा, लेकिन आप जिस पर्टिकुलर जॉब में जा रहे हैं उससे रेलेवेंट जो भी प्रोजेक्ट है, आप सिर्फ उसी को हाईलाइट करिए अपनी सीवी में। ये आपको सीवी को एक पेज का रखने में भी हेल्प करेगी और काफ़ी क्लियर रहने में हेल्प करेगी कि आपको इसी चीज़ पे फोकस करना है इस पर्टिकुलर जॉब में, और आपके इंटरव्यूअर भी उसी पे फोकस करेंगे क्योंकि उनके सामने आपने वही प्रेजेंट किया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 9, किसी भी तरह की डेस्परेशन या हरी मत दिखाइए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंटरव्यूअर को इंटरप्ट करते हैं या फिर अपना नज़रिया उन पे डालने की कोशिश करते हैं या फिर क्वेश्चन से क्वेश्चन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मत करिए। स्टिक टू द क्वेश्चन, स्टिक टू व्हाट दे वांट टू नो फ्रॉम यू। और किसी भी तरह की हेस्ट मत दिखाइए, ओवर कमिटमेंट मत दिखाइए और फॉल्स प्रोमिसेस मत करिए जल्दी में आकर के। पॉइंट नंबर 10 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड ऑफनली इसको मिस करते हैं हम। कभी भी किसी भी फ्यूचर एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करने के लिए अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर की बुराई नहीं करनी है। इट इज़ अ क्लियर नो नो। मोस्टली ऐसा होता है कि हम प्रीवियस जॉब छोड़ रहे हैं तो उसका कोई तो कारण होगा। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल रीजंस होते हैं, कुछ लोगों के लिए पर्सनल रीजंस होते हैं, पीपल प्रॉब्लम होता है। बट हम नॉर्मली प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो जब भी हमसे ऐसा कुछ पूछा जाता है तो हम जो सच बात होती है वो हमारे ज़बान पे आ जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें इस चीज़ को कॉन्शियसली आंसर करना है। किसी भी सर्कमस्टांसिस में आपको अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। वर्क प्लेस अच्छा नहीं था, लोग अच्छे नहीं थे, हाइक अच्छी नहीं थी या कुछ भी ऐसा, आपको कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं करना। वन लास्ट फाइनल फ्यूचर टिप इज, हमें अक्सर रैपअप के टाइम पे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्या आपके पास ऐसे कुछ सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, और हम इसके बारे में प्रिपेयर करना भूल जाते हैं और हम कुछ भी रैंडम पूछ देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग। तो ऐसा मत करिए। ये क्वेश्चंस आप पहले से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि ये हो सकता है पूछे जाएँ, हो सकता है नहीं भी पूछे जाएँ, लेकिन जब पूछे जाएँ तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पूछ रहे हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि आप क्या पूछ सकते हैं। आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जैसे कि जॉब का लोकेशन क्या होगा, या क्या जॉब आपको ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी देगी। तो ये आपको ज़्यादा पॉजिटिव दिखाता है, इनक्विजिटिव दिखाता है अबाउट योर रोल। ऐसे सवाल मत पूछिए जैसे कि आपका हाइक क्या होगा, आपकी सीटीसी क्या होगी। इसको एक नेगेटिव एस्पेक्ट में लिया जाता है और ये क्वेश्चंस आपको पैनलिस्ट से नहीं पूछने होते हैं। इसके लिए एक सेपरेट राउंड होता है। एचआर राउंड में आपसे ये सारी चीज़ें ऐसे भी डिस्कस की जाएंगी। सो इन चीज़ों को अवॉइड करिए, क्योंकि ये आपके लिए डिस्कशन को एक टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा सकता है।
आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें मैंने जो भी पॉइंट्स आपको बताए वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, एक क्विक गाइड की तरह एक्ट करे। किसी भी इंटरव्यू में जाने के पहले एक बार ये वीडियो देख लीजिए और अगर आपसे कुछ मिस हो गया है तो उसके अराउंड प्रेप कर लीजिए, खुद को रिमाइंड कर लीजिए और पॉजिटिव रहिए और कॉन्फिडेंटली अपेयर करिए इंटरव्यू में। आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स फॉर एनी सजेशंस। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में कवर नहीं किया हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ईच वन ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। नमस्ते।